हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यूरोप के जिस मुल्क के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा उस मुल्क के इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं, इतने ज़्यादा एडवांटेज हैं कि अगर आप ये बेनिफिट्स सुन लें, बेनिफिट्स जान लें तो आप यकीनन कहेंगे कि यार हमने यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना, बल्कि हमने यूरोप के इसी मुल्क में जाना है। दोस्तों, यूरोप के जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ इसका वीज़ा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है और उसके 5 बहुत बड़े बेनिफिट हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। दोस्तों, अक्सर लोग यूरोप के मुल्कों के लिए ट्राई करते रहते हैं, पासपोर्ट बनवा के रखते हैं, लेकिन इशू ये आता है कि यूरोप के अक्सर मुल्कों में उन्हें वीज़ा ही नहीं मिलता। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है, वहाँ से स्पॉन्सरशिप के लेटर मांगे जाते हैं, या फिर वीज़ा फ़ीस इतनी लाखों में होती है। तो दोस्तों, आज यूरोप के जिस मुल्क के बारे में बताऊँगा इसका वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ पर जो लोग अप्लाई करते हैं उन्होंने उनको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। और दूसरा, उसके 5 इतने बड़े बेनिफिट हैं जो मैं आपको बताऊँगा, और यकीनन आप जब ये बेनिफिट जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आप इसी मुल्क के लिए ट्राई करेंगे। दोस्तों, अपने वीडियो की तरफ आते हैं। दोस्तों, पहला बेनिफिट जो यूरोप के जिस मुल्क के बारे में बात कर रहा हूँ उसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है, सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि यूरोप के इस मुल्क में साल भर गर्मी ही नहीं पड़ती। दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान और इंडिया में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और लोग गर्मी बर्दाश्त करते हैं, साथ साथ यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू है। लाइट आती है, लाइट जाती है, लोग एसी इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि एसी इस्तेमाल करते हैं तो उनके बिल हज़ारों में, लाखों में आते हैं। तो लोड शेडिंग का इशू एक तो होता है, गर्मी का अज़ाब उन्हें भुगतना पड़ता है, फिर लोड शेडिंग का अज़ाब भुगतना पड़ता है, और फिर बिजली के भारी भारी बिल देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी अजीरन रहती है और जो वो कमाते हैं उनकी आधी से ज़्यादा तनख्वाह बिल देने में ही लग जाती है। तो दोस्तों, यूरोप के इस मुल्क में साल भर मौसम बहुत ही अच्छा रहता है, ठंडा रहता है, सुहाना रहता है, बहुत ही खुशगवार रहता है। तो पहला एडवांटेज तो ये है कि आप इस मुल्क में आते हैं तो आपको साल भर एक बहुत अच्छा वेदर मिलता है। दूसरा एडवांटेज जो है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। वो इसीलिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप बाहर जाने का सोचते क्यों। आप बाहर जाने का इसलिए सोचते हो कि आप पाकिस्तान या इंडिया में रहते हुए जो मेहनत कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, या कोई दुकान चला रहे हैं, लेकिन उतनी मेहनत करने के बावजूद भी जब आपको यहाँ पे आमदनी नहीं होती या आमदनी बहुत कम होती है, या फिर जो आप कमा रहे हो वो महीने के आखिरी तारीख आने से पहले पहले पूरी तनख्वाह आपकी ख़त्म हो जाती है, तो दोस्तों आप सोचते हो कि 8 से 10 घंटे जो मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो बाहर जाके यूरोप के किसी अच्छे मुल्क में जाके मेहनत करूं तो मैं 1 साल में ही कहां से कहां पहुंच जाऊं। और ये हकीकत है, यूरोप जो लोग पहले गए पाकिस्तान और इंडिया से, देखा गया है कि 1 साल में, 2 साल में उनकी फैमिली के हालात बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों, यूरोप के इस मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ सैलरी टॉप 10 जो दुनिया के मुल्क हैं उस हिसाब से सैलरी मिलती है। यहाँ पर माहाना सैलरी 15 लाख रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में तकरीबन 6 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। 15 लाख रुपये माहाना सैलरी मिलती है तो आप 1 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा कमा लेते हैं। दोस्तों, यूके अगर आप चाहते हो, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यूके, यूएसए ज़्यादा बेनिफिट। यूके, इंग्लैंड में जो सैलरी माहाना मिलती है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए मिलती है एवरेज सैलरी, लेकिन इस मुल्क में एवरेज सैलरी आपको 15 लाख रुपए माहाना मिलती है, जो कि 3 गुना ज़्यादा है यूके से। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसके 5 बेनिफिट मैं आपको बताऊँगा, तो आप यूके, यूएसए का नहीं सोचेंगे बल्कि इसी मुल्क में जाने का सोचेंगे। दोस्तों, तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज इस मुल्क का ये है, जिसका मैं आगे आपको नाम बताता हूँ और उसकी तफसीलात बताता हूँ, मज़ीद के वीज़ा वगैरह कैसे लोग हैं। इसका तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे ये मुल्क शेंगन कंट्री में आता है। शेंगन कंट्री क्या होते हैं? शेंगन कंट्री यूरोप के टोटल 50 मुल्क हैं। उन 50 मुल्क में से वो 28 मुल्क शेंगन कंट्रीज़ हैं, जिनमें से किसी बंदे को अगर एक मुल्क का भी शेंगन वीज़ा मिल जाता है तो वो बाकी के 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकता है। ये हकीकत है। मेरे पासपोर्ट पे भी शेंगन वीज़ा लगा हुआ है। मैं ख़ुद भी शेंगन वीज़े पे इटली गया था और इटली से फिर मैं स्विट्ज़रलैंड गया, जर्मनी गया, बॉर्डर पर किसी ने चेक तक नहीं किया। शेंगन वीज़े की वजह से पहला जो मुल्क था इटली, वहाँ पर चेकिंग हुई थी। तो ये मुल्क भी शेंगन कंट्री में आता है और इसका भी आपको एडवांटेज मिलता है। एक और एडवांटेज इस मुल्क का ये कि दोस्तों, हम किसी भी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं? हम किसी भी मुल्क की अहमियत का अंदाज़ा और उसकी ताकत का अंदाज़ा उसके पासपोर्ट रैंकिंग से लगाते हैं कि दुनिया में इसके पासपोर्ट की क्या वैल्यू है। दोस्तों, जिस मुल्क की मैं बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया में 7वें नंबर पर रैंक करता है। 7वें नंबर पर रैंक करना बहुत बड़ी बात है। ऐसा स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट दुनिया में 200 के करीब मुल्क हैं और उसमें टॉप 7 में आना बहुत बड़ी बात होती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ के जो शहरी होते हैं, जिनके पास इस मुल्क का पासपोर्ट होता है, यहाँ की शहरियत होती है, वो दुनिया में 150 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री है, वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। और दोस्तों, इसका एक और एडवांटेज ये है इस मुल्क का कि यहाँ पे आप जाते हैं तो यहाँ पे इनकी जो मुकामी ज़बान है, उसके अलावा मेन ज़बान जो बोली जाती है दोस्तों, वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। तो जिस मुल्क के मैं आपको इतने ज़्यादा बेनिफिट बता रहा हूँ, जिस मुल्क के आपको मैं इतने ज़्यादा एडवांटेज बता रहा हूँ दोस्तों, इस मुल्क का नाम है आइसलैंड।
आइसलैंड नाम ही ऐसा है कि आपको नाम सुन के इसकी ठंडक का एहसास हुआ होगा, जैसा कि इस मुल्क में मैंने बताया साल भर गर्मी भी नहीं पड़ती। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप आइसलैंड का वीज़ा कैसे हासिल करोगे, यहाँ कौन कौन से जॉब्स के मौके हैं और यहाँ आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, ये हम चीज़ें आगे वीडियो में देखेंगे। मुख्तसर मैं आपको बताया तो आइसलैंड की आबादी तकरीबन 4 से 5 लाख के करीब है। आबादी कम है तो यहाँ वर्कर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वर्कर्स की ज़रूरत पड़ने के लिए इन्हें बाहर से एम्प्लॉय लेने पड़ते हैं। आइसलैंड अगर आप जाना चाहते हो, आप वर्क परमिट हासिल करना चाहते हो, तो आपके पास वहाँ का वर्क वीज़ा होना चाहिए और वर्क वीज़े के लिए आपके पास वहाँ पे जॉब होनी चाहिए। जॉब कौन कौन सी हैं और किस तरह हासिल करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देख लेते हैं वहाँ कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है। 4 किस्म की जॉब्स की बहुत डिमांड है। नंबर 1, आइसलैंड एक आइलैंड कंट्री है। कंट्री का मतलब होता है कि इसके चारों तरफ समंदर है, तो यहाँ फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुकी है। फिशिंग इंडस्ट्री यानी मछली की सनत, और फिशिंग इंडस्ट्री में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अकाउंटेंट की जॉब मिल जाती है, स्टोर कीपर की जॉब मिल जाती है, वेयर हाउस की जॉब मिल जाती है। और अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पैकिंग में जॉब कर सकते हैं, कटिंग में जॉब कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, कैसे टेम्परेचर रखते हैं, इन चीज़ों इस शोबों में भी आप जॉब कर सकते हो। सेकंड नंबर पे यहाँ होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जॉब है। उसकी वजह है कि यहाँ पे लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं हर साल घूमने, और जिस मुल्क में भी टूरिस्ट घूमने जाएंगे तो वहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत ज़्यादा चमकता है, क्योंकि टूरिस्ट और जो टूरिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर होटल में ही रहते हैं और रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो उस जगह होटल में भी आपको आसानी से जॉब मिल जाती है और रेस्टोरेंट में भी। तो यहाँ पे आपको होटल और रेस्टोरेंट में आसानी से जॉब मिल जाती है। की भी जॉब है, यहाँ रूम सर्विस की जॉब है, हाउस कीपिंग की जॉब है, किचन अटेंडेंट की जॉब है, शेफ़ कुक की जॉब है, इसके अलावा डाइनिंग एरिया की जॉब है। तो यहाँ पे फूड डिलीवरी की बहुत जॉब है। यहाँ पे बड़ी बड़ी फूड की चेन है, तो घरों और ऑफिस में खाना पहुँचाना होता है, आप फूड डिलीवरी की भी जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के शोबे में जॉब है। अगर आपको सिविल इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, तो आपको जॉब मिल जाती है। अदरवाइज़ अगर आपकी तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, स्किल आता है, आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपको प्लम्बर का काम आता है, आपको कलर करने का काम आता है, आपको वॉलपेपर लगाने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, आपको किचन रेनोवेशन का काम आता है, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तो दोस्तों ये 5-6 किस्म की जॉब है। इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 2-3 लिंक मैंने भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बाकी के आप गूगल पे आप खुद भी सर्च कर सकते हैं। आजकल आपको पता है पूरी दुनिया एक कंप्यूटर के मानंद आपके घर में आ चुकी है, तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। किसी को कोई पैसे नहीं देने, किसी को कोई भी खर्चा नहीं देना है, आपने फ्री में अप्लाई करना है। हाँ, उसके लिए अपना यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर बना लें, खुद बना लें वरना किसी और से बनवा लें। दोस्तों यूरोपियन फॉर्मेट में CV और कवर लेटर आप भेजते हैं जिस जॉब के लिए, तो आपको वुमन एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट करता है, वहाँ आपको जॉब ऑफर लेटर भिजवाता है। उसके बाद आप यहाँ पर जो एम्बेसी है इंडिया, पाकिस्तान और आइसलैंड का, वहाँ जाते हैं। वहाँ पर आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए, पासपोर्ट बना हुआ हो, हेल्थ सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, NIC फोटो आप वहाँ देते हो, तो आपको उमूमन शुरू में 1 से 2 साल का वर्क वीज़ा मिल जाता है। आइसलैंड जाते हो, बाद में फैमिली को भी बुला सकते हो, 5 से 8 साल रहते हो, नेशनलिटी और आपको वहाँ पे शहरियत भी मिल सकती है। तो दोस्तों आइसलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। 15 लाख रुपये माहाना पाकिस्तानी रुपये में सैलरी मिल रही है और साल भर गर्मी नहीं पड़ती, तो आपको और क्या चाहिए। दोस्तों आइसलैंड वो कंट्री है जो आपकी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकता है। तो आइसलैंड के लिए ट्राई करें। अगर आप यूरोप के किसी भी मुल्क में आना चाहते हैं, तो अगर आप UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या किसी और मुल्क के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार आइसलैंड को खुद भी गूगल पर सर्च करें, इसकी इन्फॉर्मेशन लें, तो यकीनन आप आइसलैंड चले आते हैं, तो आपका और आपकी फैमिली का मुस्तकबिल बन जाता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।